इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर मौजूद है और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि जामा मस्जिद स्थित है, जो कि सिलीगुड़ी की एक बहुत पुरानी और सबसे बड़ी जामा मस्जिद वेनस मोड़ पर स्थित है। आप जानते हैं कि आज 23 तारीख है और बस 2 दिन के बाद ही ईद का त्यौहार है। हर साल जिस तरीके से ईद मनाई जाती है, हो सकता है इस साल उतनी ही उत्साह के साथ लोग मनाएं, लेकिन उतनी जो क्रेज़ होती है वो शायद ना हो, क्योंकि इस बीच कोरोना का माहौल आप देख सकते हैं। साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर बाज़ारें लगती थी, हर साल यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगती थी, लेकिन इस बीच लॉकडाउन के कारण यहाँ पर उतनी दुकानें जो है वो नहीं लगी है। हालांकि छूट मिलने के बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दुकानें अब बैठी हुई हैं। दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे कि कैसी रही इनकी स्थिति इस बीच और रमज़ान को ये लोग किस तरीके से मना रहे हैं और ईद कैसे मनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ पर बहुत सारी सेवइयों की दुकानें और अन्य सामानों की दुकानें जो लगी हुई हैं, इस बीच हम आपको दिखाएंगे बाज़ारों की स्थिति। आप देखिए कि कितनी सुंदर तरीके से इस बीच बाज़ारें जो है वो सजी हुई है। आप यहाँ पर देखते हैं इत्र है, सुरमा वगैरह, बहुत सारे नाना प्रकार के इत्र ये सब लगे हुए हैं। सेवइयों की दुकानें देखिए ये भी लगे हुए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए? यहीं के रहने वाले हैं? मैं यही सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। अभी कैसी चल रही है मार्केट? मार्केट कुछ खास नहीं है, जो जिस तरह होती थी हर साल, इस साल उस तरह नहीं है। नहीं है। कब से लगा है अब दुकान? ये दुकान कल से लगा है। कल से लगा है। जी हाँ। अच्छा, क्या आशा करें? ईद तो 25 तारीख को है। 20-25 तारीख को है, पर नमाज नहीं होगी। नमाज नहीं होगी। तो घर पर ही करेंगे आप? घर पे ही नमाज पढ़ना है। और यहाँ पे मस्जिद में नहीं? मस्जिद में भी नहीं होगी। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि नहीं हो गए इस बीच मस्जिद में नमाज। और हम आपको आगे दिखाते हैं, और भी बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जो टोपियाँ हैं, चादर हैं, वो भी है। और यहाँ पे हम दुकानदार से भी बातचीत करेंगे। इसी बीच एक दुकानदार जुड़े, इनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा, कितनी साल पुरानी दुकान है आपकी? ये हम लोग बहुत पुराना है, 50 साल से ज़्यादा हो गया। इतने 50 सालों से जब आप दुकान कर रहे हैं और इस बीच देख रहे हैं कोरोना का माहौल है, कैसी चल रही इस साल की दुकानदारी आपकी? ऐसा तो आज तक कभी देखा नहीं है। ये तो मतलब कि एक सदी में एक मर्तबा आता है और ये हम लोग के वक्त पे पड़ गया है। और ऐसा रमज़ान या ऐसा ईद तो कभी हम लोग को देखा भी नहीं है, ना कभी सोचा था ऐसा होगा। इस मर्तबा हो गया है तो हम लोग को उसी को मान के चलना है। ये पूरे दुनिया में है, हम लोग के देश में भी है, हम लोग के शहर में भी है, तो हम लोग को इसी को मान के चलना है और ऊपर वाले से प्रार्थना करना है कि ये जो बीमारी है पूरे दुनिया से, हमारे देश से दूर हो जाए। यही उम्मीद करेंगे। अच्छा, इस बार ईद कैसे मनाने वाले हैं? ईद तो हम लोगों का जैसे कि पूरा रमज़ान एक महीना हुआ, रमज़ान में जो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन था उसके मुताबिक ही हम लोगों ने काम किया है। और मस्जिद में जो 4-5 लोग नमाज़ पढ़ते थे वही हम लोग का, इसमें एक विशेष नमाज तरावी का होता है, वो भी सिर्फ इमाम साहब और 2-4 लोग ही पढ़े और कोई नहीं पढ़ पाया। हम लोग अपने अपने घर में पढ़े हैं। जो 5 वक्त का नमाज होता है ये भी अपने अपने घर में लोग पढ़े हैं, मस्जिद में नहीं पढ़े हैं। और अभी जुमतुल विदा कल हुआ है, जुमतुल विदा भी हम लोग मस्जिद में नहीं पढ़ सकें, इसलिए कि हम लोग को इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से भी और हम लोग को उसका पालन भी करना है। इसी के लिए हम लोग कल का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ख़ास दिन था, लेकिन हम लोगों ने मस्जिद में नहीं, घर में पढ़ा नमाज। और अभी ईद है परसों, तो ईद के दिन भी हम लोगों का यही है कि मस्जिद में जो पढ़ते हैं जो लोग, इमाम साहब और जो 4-5 लोग, वही लोग पढ़ेंगे। और जो ईदगाह में कंचनजंगा स्टेडियम में नमाज होती है वहाँ भी नहीं होगी। और हर कोई अपने अपने घर में ईद की नमाज की जगह वो नफिल नमाज पढ़ेंगे। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इस बार आप लोग घरों पे ही ईद रहकर मनाएंगे? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से माना जा रहा है और जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मान करके हम लोग ईद मनाएंगे। अच्छा, क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे आज हमारे SK लाइव के माध्यम से सभी दर्शकों को? हम सभी को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि ईद का मुबारक मौका है और इस मौके पर हम पूरे शहर सिलीगुड़ी वालों को, पूरे प्रदेश वालों को, पूरे देश वालों को मुबारकबाद देना चाहते हैं ईद का। और ये कामना करते हैं ईद के इस शुभ अवसर पर कि ये बीमारी हम लोगों के देश से जल्द दूर हो जाए, पूरी दुनिया से दूर हो जाए, ताकि लोग अपने अपने त्यौहार को उसके अपने तरीके से मना सकें, जो जिस तरीके से मनाते हुए आए। सर, आपका नाम?
मेरा नाम फिरोज अहमद खान। धन्यवाद। देख रहे हैं आप कि जिस तरीके से सेवइयों की दुकानें सजी हुई हैं, साथ ही साथ रंग बिरंगे जो आपको टोपियों की नज़र आ जाएगी, और आप देखिए इत्र की दुकानें हैं बहुत सारी। इस बीच अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं अपने अपने त्योहारों को, और इसी बीच एक जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप कहाँ से? सिलीगुड़ी से? हाँ, सिलीगुड़ी से। अच्छा, कितने सालों से दुकान लगाते हैं? दुकान यहाँ 20 साल से लगाते हैं हम। और इस वर्ष क्या अलग देख रहे हैं? इस बार बहुत कुछ चेंज हो गया सिलीगुड़ी, ये कोरोना वायरस के लिए पूरा चेंज हो गया। हम लोग का नमाज़ छूट गया, रोज़ा छूट गया, घर घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं। ईद का नमाज़ भी घर में पढ़ना होगा। हम लोग आलिम दीन बोल दिया कि नमाज़ पढ़िए घर में। मस्जिद में मस्जिद का गेट बंद है। तो आप देख ही रहे हैं कि मस्जिद की गेट बंद है और लोग जो है नमाज़ों को घर पर पढ़ रहे हैं। एक महिला भी देखिए यहाँ पर ख़रीदारी कर रही है। साथ ही मेहंदी देख रहे हैं आप, इत्र देख रहे हैं, बहुत सारी सामानें होती हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए ड्रेस भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हिंदू समाज में या फिर अदर समाज में लोग अपने अपने तरीक़ों से मनाते हैं अपने अपने त्योहारों को, चाहे वो होली हो, दिवाली हो। बंगाली समुदाय की अगर बात करें तो दुर्गा पूजा जिस तरीके से बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, ठीक वैसी ही स्थिति आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर कि किस तरीके से लोगों की ख़रीदारी आपको दिख जाएगी। और ये मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इस वर्ष आप देखिए जो भी लोग कपड़े खरीदेंगे हो सकता है उसके साथ एक मैच करके मास्क ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि ये एक नया ट्रेंड जो है कोरोना वायरस ने अभी आपको, जो कल तक डॉक्टरों के लिए सर्जिकल मास्क और टोपियाँ होती थी, ग्लव्स होते थे, आज ये आम लोगों के लिए हो गए हैं। राह चलते आज हर लोग जो है बिना मास्क के नहीं चल सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ की बाज़ारों की स्थिति क्या है। अभी हम लोग एनजेपी संलग्न जामा मस्जिद में मौजूद है और यहाँ के इमाम साहब अब्दुल मन्नान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, हम लोग जानते हैं कि बस 2 दिन में ही ईद का जो त्यौहार है वो आएगा और अभी रमज़ान चल रही है, तो किस तरीके से अभी देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति आप मस्जिद में अनुभव कर रहे हैं? जी, हमको पूरा यकीन है कि जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 2 महीने से लॉकडाउन का पालन किया है, चाहे शब रात का महीना हो, कब्रस्तान में जाने का मामला हो, या कि मस्जिद में आने का मामला हो, जुमा का मामला हो, या ये रमज़ान गया अफ्तारी का मामला हो, ये हर चीज़ लोगों ने रमज़ान में भी सारी इबादत लोगों ने घर पे ही किया है। तो ऐसे ही जो सामने ईद आ रही है, ये लॉकडाउन को देखते हुए इंसानी सेहत के फ़ायदे की खातिर ये सभी हजरात ये अपने अपने घरों में ही ईद मनाएंगे। और हुकूमत की जानिब से जो चंद लोगों को जो इजाज़त है 4 से 5 आदमी मस्जिद में जैसे 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं, वैसे ही वो ईद की नमाज़ मस्जिद में अदा करेंगे। बाकी सारे जितने भी देशवासी हैं, हर कोई लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही ईद मनाएंगे। ईद मनाएंगे मतलब घरों पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए घर पर रह के ही लोग ईद मनाएंगे। हाँ, वो तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन तो करना ही होगा जी। चाहे आप बाज़ार में रहें, चाहे आप कहीं भी रहें, ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। अच्छा, ईदी जो जिस तरीके से मांगने जाते हैं या फिर बच्चे मांगते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये ईदी जो होती है, ये छोटे बच्चों का एक तरह से मान मर्यादा रखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं अपने बड़ों से वो लिपट जाते हैं, मचल जाते हैं और मोहब्बत से वो कहते हैं कि आज ईद है तो आपकी तरफ से हमें ईदी चाहिए। तो जाहिर सी बात है बड़े के दिल में भी एक तरह से एक मोहब्बत आ जाती है और वो बच्चों को अपनी तरफ से जो भी बन सकता है वो कुछ न कुछ ज़रूर देते हैं। ईद के दिन जो तोहफ़ा या गिफ्ट या पैसे की शक्ल में हो या किसी भी चीज़ में हो, उसी को ईदी कहा जाता है। और घरों पर जब लोग आते जाते हैं मिलने के लिए, सेवइयाँ बनती है और क्या क्या मेन आइटम्स बनते हैं, पकवान क्या क्या बनते हैं ईद में? ईद के मौके से तो ख़ास तौर से जो होती है, जिसे इसे तो लोग मीठी ईद कहते हैं, इसमें ख़ास तौर से सेवइयाँ का ही एहतमाम होता है। और फिर ज़्यादा मीठा भी तो लोग नहीं खाते, कुछ चटपटा भी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से लोग ये सेवइयों का ही एहतमाम करते हैं, इसीलिए इसको मीठी ईद भी लोग कहते हैं। अच्छा, ईद में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चांद देखना ऐसा कुछ ज़रूरी है, तो इस पर अगर आप कुछ बताइए। हाँ, वो ईद के दिन चांद देखना तमाम मुसलमानों के ऊपर ये वाजिब है, ताकि पता चले
कि भाई हमारी ईद हो रही है या नहीं हो रही है। इसीलिए कहा गया है कि चाँद देख करके रोज़ा रखो और चाँद देख करके ही ईद मनाओ। तो चाँद का देखना एक बहुत बड़ा काम है और इस पे ज़रूर हर किसी को इसका एहतमाम करना चाहिए। जैसे आज 29 तारीख़ है, तो मैं तमाम अपने इस्लामी भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि आज ख़ास तौर से चाँद के देखने का एहतमाम करें वो। अच्छा, आपके कैलेंडर के हिसाब से आज 29 तारीख है। आज 29 तारीख़ है और कल 30 है। और लगता ऐसा है कि शायद इस साल हम लोगों को 30 रोज़े मुकम्मल ही रखने पड़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और अल्लाह की मर्ज़ी है, जब चाहे ईद करा दे, कल ईद करा दे या परसों ईद करा दे। चलिए, बहुत बहुत आपको एक शुभकामनाएं देंगे सर। हमारे चैनल के माध्यम से, SK लाइव के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में जब लोग रहते हैं तो भाईचारे के साथ सभी हम धर्म नहीं देखते, चाहे ईद हो चाहे दीपावली हो, लोग सभी साथ मिलकर मनाते हैं। क्या मैसेज देंगे आप सभी को? मैं ऐसे मौके से अपने देशवासियों को, अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देशवासियों को एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी हजरात एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहें, प्यार के साथ रहें, लोग एक तरह से कहते हैं कि मिलजुल करके रहें। एक दूसरे से किसी भी तरह की मुनाफरत, वो दिल में नफ़रत पैदा न हो, इसलिए कि दुनिया चंद दिन की है। हर कोई आया है यहाँ से जाने के लिए, तो चंद दिन की दुनिया है, तो इसमें सबको मिलजुल के रहें तो ये ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक। और जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं, आप सभी को ईद की अग्रिम बधाई हम देते हैं कि दूरी रहते हुए भी घर पर रहिए। और घर पर आज देखिए मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, तो व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉलिंग करके ऐसे माध्यम से आप जो है इस वर्ष ईद मनाइए। क्योंकि कोरोना का आतंक जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसको मानना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का बेशक ख्याल रखते हुए आप ईद मनाइए, और यही हम सभी कामना करते हैं। सिलीगुड़ी से नेहा गुप्ता, SK लाइव। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।